ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। बाबा के पास हम बुद्धू से बुद्धिवान बनने आए हैं। बुद्धिवान किसे कहेंगे? बुद्धिवान अर्थात पवित्र। पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। जो पवित्र हैं, बुद्धिवान हैं, उनकी निशानी। उत्तर है, बुद्धिवान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज होगी। ज्ञान में सदा रमण करेंगे, मौलाई मस्ती चढ़ी रहेगी और सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान सदा बुद्धि में रहता। नशा रहता कि हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है। हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हम बाबा के साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। हमें वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। तो आज का सोमान भी हम यही लेंगे, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हूँ। याद रखना मुरली के अंत तक। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे आज सवेरे सवेरे। ये फिल्मी गीत है। ओम शांति। जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परम पिता परमात्मा हमको सन्मुख पढ़ा रहे हैं व राजयोग सिखला रहे हैं। तो जैसे कि हम इस ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी। यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? ऐसे नहीं, और जो भी सब यूनिवर्सिटी हैं वो सब पूरे यूनिवर्स के लिए हैं। जो भी विश्वविद्यालय है वो पूरे विश्व के लिए, ऐसा तो नहीं होता है। परंतु बाबा कहे, जैसे विलायत में विश्वविद्यालय है परंतु वहाँ है गोरे, तो काले लोगों को आने की छुट्टी नहीं करते हैं अमेरिका में। तो वो यूनिवर्स के लिए तो नहीं ठहरी ना, तो उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, ये सच्ची सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है। परंतु कोई भी समझ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते? ऊपर सार में क्या कहा बाबा ने? क्योंकि बुद्धू हैं। बुद्धू को बुद्धिवान बाबा ही बनाते हैं। मनुष्य बुद्धिवान के आगे माथा झुकाते हैं। देवी देवताओं को, सन्यासियों आदि को माथा झुकाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिवान ठहरे। पवित्रता को अच्छा मानते हैं। ये विकार ही मनुष्यों को हैरान करते हैं। इसलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिवान समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्रता पर जोर देते हैं ना, और उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। अभी तो उन्हों का मान कम हो गया है, इसलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। आगे तो सन्यासियों को देख फट से ऑफ़र करते थे, स्वामी जी हमारे घर पर चलो। अभी तो बहुत हो गए हैं और तमो प्रधान भी बन पड़े हैं। इसलिए जो बहुत नामी ग्रामी है उनका ही मान होता है।
बड़े आदमी भी उनको माथा झुकाते हैं। क्यों? पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी ज़्यादा है, परंतु वो पवित्र हैं, सन्यास किया है, इसलिए बुद्धिवान माने जाते हैं। अभी तुम बुद्धिवान बनते हो, तुम भी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है। पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। तो नशा उतना निरंतर ये याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाबा परमात्मा आया हुआ है। कहाँ से? परम धाम से। हमको पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने के लिए, तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए। सभी को वो चिंता नहीं रहती है। ये सुनते समय तो नशा चढ़ा, यहाँ से बाहर निकला और खेल खलास। नंबरवार है ना। हम आत्माओं का बाबा आया है, हम उनके पास परम धाम में रहते हैं, ऐसे और कोई नहीं समझते हैं। साधु सन्यासी आदि पवित्र हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सभी को ये निश्चय नहीं बैठा है कि हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यहाँ से पाँव बाहर निकाला और वो खुशी गुम हो जाती है। नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। मैंने भी इस तन का आधार लिया हुआ है, नहीं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं। शिव बाबा कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है, मैं तो अशरीरी हूँ। कौन है अशरीरी? हाँ, शिव बाबा। और सभी को आकारी व साकारी शरीर मिला हुआ है, मेरा शरीर नहीं है। सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ वहाँ निराकारी रूप है, शिवलिंग रखा होगा। सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं। ये तो जानते हो आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण करके पार्ट बजाती है। मैं इस 84 के चक्र में नहीं आता हूँ, मैं हूँ परम धाम में रहने वाला। इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं? तो बाबा कहे हाँ आ सकते हैं। तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है ना, शरीर तो नहीं आता है। ये पितरों में भी, पितरों की आत्मा भी पहले ब्राह्मणों में आती थी, अभी तो वो बात ख़त्म हो गई है। तो आत्मा प्रवेश करती है, समझते हैं आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, पत्थर आदि मारती हैं। आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है, उसे भूत कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती है, जब तक उनको अपना शरीर मिले। शुद्ध आत्माएं भी आती हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ बीत गया बाबा के ड्रामा का खेल है। बाबा समझाते हैं मैं आकर साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी है श्रीमत, तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए, जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते,
वो तो समझते हैं सब एक ही एक है। श्री कृष्ण शिव आदि सब एक ही हैं। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं, परंतु क्यों कहते हैं ये तो समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर द्वारा योग सीख करके योगेश्वर बन रही है। कितना गुप्त गहरा राज है। मनुष्य तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं, परंतु तुम तो कहते हो सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। जरूर कल्प पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब आया हुआ है। फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है, शिवरात्रि मनाते हैं। क्या पॉइंट चल रही है मुरली की? सुन रहे हैं ना सभी ध्यान से? पूरा ध्यान मुरली के ऊपर हो। बाबा बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो सोने के लिए। किस लिए आए हैं? जागते रहो। तुम आत्माएं परम धाम से आई हो पार्ट बजाने। आत्मा अविनाशी है, इसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाबा पुराने शरीर में आए हैं, वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो। बाबा इस पुराने शरीर से बाबा कहे मुक्त करके नया देते हैं। युक्ति बतलाते हैं कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बनो। गाते भी हैं माशूक एक है। बाबा कहते हैं मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम भी परम धाम में रहने वाले हो। मैं पुराने से पुराने शरीर में आया हूँ। तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का ये पतित शरीर है। तुम भी अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। क्या समझो? आत्मा। हमने 84 जन्म भोग पूरे किए हैं। अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। नंबरवार है ना, सबको एक जैसी खुशी क्यों नहीं रहती। बाबा कहे कोई तो बिल्कुल ही डल हेड है, उनका माथा डल है बिल्कुल। बाबा कहे माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। जैसे गरम तवे पर पानी डालो तो बिल्कुल ही सूख जाएगा, ऐसे गरम तवे हैं। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाबा की संतान समझो। क्या समझो? आत्मा बाबा की संतान। वो भी नहीं समझते हैं। अगर समझते तो आश्चर्यवत भागंती क्यों हो जाते। माया बड़ी ज़बरदस्त है। कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देगी। हम बाबा कितनी भाषाएं मुरली में बोलते हैं। पंजाबी का भी आता है एक ओंकार, और दूसरा एक कौन से का आता है श्लोक, कपड़ धोए करके, मूतप्लीति कपड़ धोए, वो भी ग्रंथ का है। और अंग्रेजी में भी बाबा बात करते हैं, हियर नो इविल सी नो इविल। और संस्कृत भी बाबा कहते आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं। उर्दू के तो बहुत शब्द है, गफलत है, जारो जार, कली बाबा ने मुरली में बोला। तो कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देगी। अरे बाबा आया है वर्षा देने, फिर भी तुम विकारी बनते हो। बड़ा ज़बरदस्त थप्पड़ लगाती है। बाबा तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, भगवान कभी थप्पड़ नहीं मारते हैं। माया थप्पड़ मार करके मुंह फेर देती है। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। माया भी कहती है, क्या कहती है माया? बाबा कहते हैं, माया भी कहती तुम बाबा को याद नहीं करते हो ना, तो मैं मारती हूँ। क्यों? क्योंकि वो भी पास में बैठ के मुरली सुन रही है। आपकी बुद्धि, माया पास में बैठी है, तो बुद्धि जो है वो थोड़ा इधर उधर जाएगी तो वो एक थप्पड़ मारती है। एक थप्पड़ में आ जाती है नींद, दूसरा थप्पड़ मारो तो खराटे भी निकल जाते हैं।
और धीरे से घुसा मारती है तो बुद्धि भटक जाती है, बाहर निकल जाते हैं मन से, है ना। तो ऐसे माया काम करती है। माया को हुक्म मिला हुआ है, बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है तो क्यों नहीं सेवा करते हो? क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है? बहुत मोचरा खाते रहते हैं, कोई को क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा। बाबा कहते हैं तुम सब कुछ समर्पित करके निमित्त होकर के रहो। विकार भी दान दे दिया, फिर काम में क्यों लाते हो? विकारों का तो कोई रूप नहीं है ना। हम बाबा ने कहा मोह का भी मोचरा लगता है। परसों चौथे भी बाबा ने मुरली में कहा ना, मित्र संबंधियों की शक्ल देखेंगे तो लट्टू हो जाते हैं, है ना। तो लट्टू होने पे ये कहानी याद आ गई। तो वो कहानी में कहते हैं कि एक कोई दादा और पोता थे, और पोते के ऊपर बड़ा मोह था। अब होता है दादे दादियों को बहुत अपने पोते पोतियों पर मोह। तो वो पोते ने दादे की पिटाई कर दी। अब पिटाई कर दी, दादा को बड़ा वैराग आया, शमशानी वैराग, कि ये दुनिया ऐसी ही है, कोई किसी का नहीं है, ये है वो है। इतने में कोई साधु वहाँ से गुजर रहे थे, तो कहते महात्मा जी मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो कहते क्यों? कहते बस दुनिया देख ली हमने और यहाँ कोई किसी का नहीं। तो महात्मा जी ने भी सोचा कि सच में तो वैरागी है। कहते देखो चलो भले साथ में, पर वापस नहीं मुड़ना। हाँ हाँ बिल्कुल पक्का, मैं वापस नहीं मुड़ूंगा। ठीक है, बात तो पक्की हो गई। फिर सवेरे सवेरे ही वो चल पड़े थे, जैसे 7 बजे। तो जैसे ही 9 साढ़े 9 बजे धूप तेज हुई तो थोड़ी थोड़ी उसको दादे को मन में याद आने लगी, क्या हो गया, मेरा ही तो पोता था, मार दिया। फिर कहता नहीं 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 नहीं, ये दुनिया किसी की नहीं, ऐसा वैसा। फिर बेचारा वैराग्य चढ़ाए खुद को। थोड़ी दूर चल के फिर सोचता है ले बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां तो हो ही जाती हैं, इसलिए कोई बात नहीं। तो धीरे से कहता महात्मा जी अच्छा मैं चलता हूँ। तो साधु कहते कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कहते नहीं मैं अपने पोते के पास ही जा रहा हूँ। तो महात्मा ने उसको हाथ पकड़ के रोका, तुम तो कहते थे दुनिया देख ली, अब वहाँ पोते ने तुम्हारी पिटाई कर दी, दोबारा उसके पास जाओगे? तो दादा कहता है मेरा पोता मुझे मारे चाहे पीटे, तुम कौन होते हो तीसरे बीच में, मैं तो जाऊँगा। तो ऐसा कह कर के चला गया। तो बाबा भी कई मोह का मोचरा ऐसे खाते हैं। विकारों का कोई तो रूप नहीं है। धन के लिए कहेंगे निमित्त ट्रस्टी होकर के रहो, भल काम में लगाना, परंतु बहुत संभाल से, बाबा की श्रीमत से। पैसे से कोई ऐसा विक्रम नहीं करना है, नहीं तो उनका बोझा सारा तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। माया बड़ी तमो प्रधान है, वो भी जानती है ये बाबा को ठीक रीति याद नहीं करते हैं, इसलिए मारो इनको घूंसा। माया कहती है अब बाबा और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। माया ऐसे कहती है। बहुत बच्चे लिखते भी हैं बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा भी लिखते हैं हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है कि खूब थप्पड़ मारो। बाबा कहते कि हुक्म मिला हुआ है खूब थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो ना। तुमको सदा सुखी बनाने आया हूँ तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। है भी बड़ा सहज, परंतु टाइम लगता है। माया भी थप्पड़ मारती है, और ज़्यादा मोह फंसा हो तो फिर मनुष्य भी थप्पड़ मार देते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं, मारते रहते हैं। तो बाबा का हुक्म मिला है ना। नहीं तो बाबा और वर्षे को याद कर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते हिचकी आए, बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ। ऐसे मतलब आत्मा एक झटके से उड़ जाए, फिर आ जाऊँगा स्वर्ग में, एकदम जैसे मोलाई बन चले जाएंगे। अच्छा ये तो कोई नहीं जानते हैं कि आत्मा आशिक है परम पिता परमात्मा की। सच्चे सच्चे आशिक तुम हो। आधा कल्प तुम आशिक बन के माशूक को खूब याद करते हो।
परंतु ये नहीं जानते कि आत्मा परमात्मा पर आशिक होती है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यहाँ तो बहुत फर्क है। तुम जानते हो परमात्मा है माशुक, वो पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती है। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी माना शरीर भी गंदे बन पड़े हैं। बाबा आए हैं फिर से गोरा बनाने, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं ना। अब देखो ये मंदिर है आदि देव का उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया, अर्थ कुछ नहीं जानते। हनुमान को भी महावीर कह देते हैं। अब कहाँ हनुमान, कहाँ फिर आदि देव को भी महावीर कह देते हैं। जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वो चल पड़ा हूँ। उन्होंने कहा होगा बहुत गहरे शब्दों में, परंतु आज उसका अर्थ कुछ चेंज हो गया है। तो आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है। ये बाबा सबको जानते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हाथ से केसर निकालते हैं। मनुष्य समझते हैं बस कमाल है, फट से उनके शिष्य बन जाते हैं, ये जादू दिखाते जैसे। तो रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर शिष्य हैं, फॉलोअर्स हैं। अब यहाँ तो वो बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष पहले माफ़िक आया हूँ, ऐसे कोई कह ना सके। बच्चे कहते हैं बाबा 5000 वर्ष पहले हम आए थे, आपसे स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब फिर परम पिता परमात्मा शिव के बच्चे आकर बने हैं इस ब्रह्मांड द्वारा। दुनिया है कलयुग में। कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए? ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए, पैर और चोटी संगम हुआ ना। शूद्र और ब्राह्मण का संगम, शूद्र से फिर ब्राह्मण बनते हैं। ये 84 का चक्र तो कोई नहीं जानते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा की औलाद प्रैक्टिकल में बने हैं। उन ब्राह्मणों को तुम कह सकते हो, तुम ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की संतानें कहलाते हो। अच्छा ब्रह्मा का पिता कौन है बता नहीं सकेंगे फिर। हम बाबा कहे इतना ज्ञान है उनको जैसे डिब्बी में ठीकरी। बस हम ब्राह्मण ही भगवान हैं, तुम सब भगत थे। अब कहते हो हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं, इसमें पुरुषार्थ चलता है। समझो हम परम धाम से आए हैं। डिब्बी में ठीकरी मतलब कोई ऐसे टीन का डिब्बा हो और उसमें ठीकरी डाल दो और उसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो वो बजती रहती है। बस इतना ही ज्ञान है बाबा कहे मनुष्यों के पास। तो अभी बाबा फिर से वापस ले जाने, समझो हम परम धाम से आए हैं, अभी बाबा फिर से वापस ले जाने के लिए आए हैं। हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। बाबा भी पुराने तन में आए हैं, हम भी पुराने तन में हैं। बाबा कहते हैं हमको भी पुराना तन लेना पड़ता है। अब मुझ बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। टाइम भी देते हैं। पांडव गवर्नमेंट की सेवा कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। राजयोग सिखलाना है, शंख ध्वनि करनी है, शंख ध्वनि में भी थकना नहीं। तो तुम श्रीमत से भारत को खास और दुनिया को आम स्वर्ग बनाते हो। स्वर्ग में सिर्फ तुम आते हो और धर्म वाले नहीं आते हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको विराट स्वरूप कहा जाता है। एक विराट रूप का चित्र बनाना चाहिए जो मनुष्यों को सहज समझ में आए। विष्णु को विराट स्वरूप में ले आए हैं, चित्र तो जरूर चाहिए ना। अच्छा स्कूल में भी चित्र रखते हैं ना, नहीं तो बच्चा क्या जाने हाथी क्या होता है। चित्रों पर दिखाते हैं। तो ये भी 4 युग हैं, अब कलयुग है, जरूर चक्र फिरेगा। ब्राह्मण तो संगम पर होते हैं, बाकी है जिस्मानी ब्राह्मण पंडे। वो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली को तो दादे से वर्षा मिलता है, उन ब्राह्मणों को वर्षा कहाँ मिलता है? बाबा कहते हैं
इन बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार समझ सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करके ट्रस्टी हो रहना है। सब कुछ सरेंडर करके केवल निमित्त, बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। दूसरी बात, बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मोलाई बन जाना है, एकदम मस्त सच्चा आशिक बनना है। सच्चा आशिक बनना है। वरदान दिया बाबा ने, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सब प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, मेरा बाबा भी बिंदु, हमारे तो दीदी भी है ना। एक बाबा बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाए। शास्त्रों में कहते हैं अपने गुरु का नाम नहीं लेना होता है। आजकल तो कोई भी कैसे भी नाम लेंगे, फलाना दीदी ऐसे करके, वो बड़े दीदी हैं। परंतु ज्ञान में भी बाबा बार बार हमें उस शब्द की स्मृति दिलाते रहते हैं। तो सार रूप में समाने के लिए ये पॉइंट वाली स्थिति बाबा कहे। स्लोगन है, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब हैं। जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। और जिनके पास मुरली है वो ज़रूर साथ में मुरली पढ़ें और साथ में सुने, तो अच्छी एकाग्रता बनती है। मुरली के साथ साथ सीन भी करते जाएं और पॉइंट भी नोट करें। और 3 बार मुरली रोज़ ज़रूर सुननी है। मोबाइल से सुनो, क्लास में भी सुनो, अच्छी बात है, परंतु खाना बनाते समय मुरली ज़रूर सुनो ताकि वो भी महाप्रसाद बन जाए। अच्छा, ओम शांति। और आज का सोमान किसको याद है, बोलो? आज का सोमान है, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हूँ। है ना, भूल गए ना? मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हूँ। अच्छा, सभी मास्टर ज्ञान सागर आत्माओं को ओम शांति।